किसान साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। साथियों, इस समय पूरे भारत में गेहूं की खेती की जाने वाली है। बहुत से लोगों ने बिजाई कर दी है और बहुत से लोगों का पानी लगाने का भी समय आ गया है। तो ये जो वीडियो है ये खासकर गेहूं की बढ़ोतरी यानी कि गेहूं के खेत में हम कैसे कल्ले बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बालियां निकलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आज उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, जिन लोगों ने ऑलरेडी गेहूं का बीज लगा दिया अपने खेत में और उसको लगभग 18 दिन हो चुके हैं और वो पहले चूक गया था अपने खेत में न्यूट्रिएंट्स डालने से, तो आज एक ऐसी कमाल की टेक्निक आपको बताने वाला हूं जिससे आपको एक बम्पर पैदावार होगी। साथियों, होता क्या है कि गेहूं की जो कल्ले हैं उन्हें बढ़ाने के लिए हमारी मिट्टी को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि सबसे ऊपर होते हैं नाइट्रोजन और पोटेशियम, जो कि लोग ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। तो वो इनका सोर्सेज उन्हें पता नहीं होता कि वे खेत में क्या चीज़ ऐसी डालें जो उनकी मिट्टी की नाइट्रोजन की और पोटेशियम की कमी को पूरा कर दे। तो आज एक ऐसा मिक्सचर तैयार करेंगे, ऐसा टॉनिक तैयार करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से, जिससे आपके खेत में गेहूं के कल्ले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथियों, ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो खेत है इसमें लगभग 18 दिन पहले गेहूं की बिजाई की गई थी और इस समय इसमें यहाँ पर रूट्स तैयार हो गई है। ये जो देखिए बीज डाला था, इससे जो रूट्स निकली हैं इनको बोलते हैं सेमिनल रूट्स। और इसके ऊपर जो ये ताज बनता है जिसे हम क्राउन बोलते हैं, और यहाँ से जो जड़ें निकली हैं इनको बोलते हैं क्राउन रूट्स। और इसके ऊपर से यहाँ से कल्ले निकलने स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम टिलर्स बोलते हैं, और बाद में ये इसी में जाकर बालियाँ बनती हैं और बालियों में से गेहूँ बनता है। तो साथियों, होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में बीज डालते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, कल्ले ज़्यादा बन नहीं पाते हैं और प्रोडक्शन में गिरावट आती है और एक अच्छा मार्केट रेट भी नहीं मिल पाता इस वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो साथियों, हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना है जो हमारे पास बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो, बिना खर्चे का हो और 100% ऑर्गेनिक हो, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन्स की मात्रा भर भर के हो। तो आज एक ऐसा मिक्सचर तैयार करेंगे जो आपको ये सब चीज़ देगा और आपके कल्ले बढ़ाने में मदद करेगा। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया था, कल्ले फुटाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग करने के लिए मिट्टी को जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए नाइट्रोजन और पोटेशियम। और ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर में और कंपोस्ट में। कंपोस्ट के लिए हमने यहाँ पे देखिए जो सूखे हुए नीम के पत्ते हैं, जो कि नीम के आप गुण सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे औषधीय रूप में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ हमें चाहिए गोबर, वो भी सूखा हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं ये उपले। कहीं कहीं लोग इन्हें कंडे बोलते हैं और काउ डंग्स इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये सूखा हुआ गोबर है, उसकी एक फॉर्म है। इससे हमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ज़्यादा भर भर के मिलेगी। उसके बाद हमें चाहिए दूसरे नंबर पर पोटेशियम। पोटेशियम के लिए हमने लिए है ये चूल्हे की राख। अब इस राख में आप दोनों तरीके की राख यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी की राख भी और उपले की राख भी। आप ज़्यादातर लकड़ी की राख यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ हमने यूज किया है ये शक्कर या गुड़, आप ये ले सकते हैं। ये डिकम्पोजर का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ये भी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे लास्ट और सबसे मेन ये है जी आपकी छाछ, जिसे इंग्लिश में बटर मिल्क भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसे सर्दियों में बहुत अच्छे से पीते हैं, टेस्टी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ ये खेत में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए, बी, सी, डी और B6, इसके साथ साथ प्रोटीन, फाइबर और सोडियम भी इसमें पाया जाता है। तो साथियों, इसकी जो गुणवत्ता है खेत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हम इन सब चीज़ों से मिलकर एक मिक्सचर बनाएंगे जो कि आपके खेत में, गेहूं की खेती में टिलरिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखिए, आपको मैं मिक्सचर बनाने से पहले इसकी डोज का एक अनुमान बता देता हूं। इसका जो एक मिक्सचर बनाया जाएगा वो प्रति एकड़ 6 लीटर का बनाया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना चाहते हैं और इसका मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं तो आपको 6 लीटर जो है ये मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपकी जितनी एकड़ भूमि है उस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये मिला के बनाने के बाद आपको कम से कम इसको 10 से 15 दिन रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और उसे स्प्रे टैंक में भरकर स्प्रे करना होगा। हाँ, आपको मैं अभी मिलाकर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने ये लिया, ये नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं और इसको आपको क्रश कर लेना है। मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही डाल के दिखा रहा हूँ, पर आपको इसको क्रश करके डालना है। क्रश करके डालने के बाद ये हो गई आपकी जी राख आपको इसमें डाल देनी है। राख डाल दी। इसके साथ साथ आपको शक्कर, ये देखिए ये शक्कर है 1 मुट्ठी। अभी मैं मिक्सचर बनाने के लिए इतनी डाल रहा हूँ, आपको आपकी 6 लीटर के हिसाब से बनानी है।
इसके बाद आते हैं जी आपका बटर मिल्क यानी कि छाछ, जिसे मट्ठा भी बोलते हैं। ये लेना है आपको, मिला देना है। और ये जब आप इसमें मिला देंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक मिक्सचर तैयार होगा, जो कि बहुत ही फ्री का है। आप ये देखिए, ये सारी चीज़ आपके घर में एज अ वेस्टेज पड़ी होती है और आप दुकान से, मार्केट से बहुत महंगे महंगे डीएपी, यूरिया और इन सब के एनपीके के कट्टे लाते हैं, जबकि आपके वातावरण में, आपके घर पे सारी चीज़ें मुफ्त में पड़ी हुई हैं। आपको इनका घोल बनाना है और घोल बना के अपने खेत में जब पहला पानी 21 दिन के पानी से पहले ये आपको डालना है। 2-3 दिन बाद आप इसमें पहला पानी चला सकते हैं। अब ये डाल दिया, अब आप इसको इस डंडे से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसको ढक के अच्छे से पैक करके, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, जब ये डिकम्पोज होगा। इसको अच्छे से पैक करके कहीं अपने खेत में या कहीं अपने घर में दबा कर रख दीजिए और 15 दिन बाद जब आप इसे निकालेंगे तो जितना ये है, ये देखिए, ये मग जो तैयार होगा आपका, इतने मग को आप, ये लगभग 1 लीटर का होगा, इस 1 लीटर को एक टंकी पानी में, यानी कि 15 से 20 लीटर की जो टंकी होती है उसमें डालिए और स्प्रे करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टिलरिंग में बहुत ज़्यादा कामयाब है और आप देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक तरीके से केमिकल्स आप यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और फ्री का, मुफ्त का रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।